हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 276B को लेकर के है, जहां पर एसएससी के ऊपर टीडीएस टाइम पे ना जमा करने के लिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। जनरली ये देखा गया है कि लोग कई बार टीडीएस को बहुत कैजुअली डिपॉजिट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एसएससी के पास फंड्स होते हैं, चाहे वो इग्नोरेंस में हो, चाहे वो लेजीनेस की वजह से हो, टीडीएस को लेट डिपॉजिट किया जाता है। टीडीएस को लेट डिपॉजिट करने के बहुत सारे नुकसान हैं। एसएससी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एसएससी की रिटर्न टीडीएस की लेट होती है, उसको सेक्शन 234E की फीस देनी पड़ती है, और टीडीएस टाइम पे ना जमा करने की पेनल्टी भी है और प्रोसिक्यूशन भी है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू था कि जहां पर एसएससी सेक्शन 271AA के मुताबिक एक रीजनेबल कॉज बता देता है कि एसएससी ने क्यों लेट टीडीएस जमा किया, और एसएससी उस टीडीएस को इंटरेस्ट के साथ जमा भी कर देता है, अपना ड्यू कंप्लायंस भी कर देता है, और एसएससी रीजनेबली ये डेमोस्ट्रेट कर पाता है कि ये एसएससी की किसी गलती की वजह से टीडीएस लेट नहीं किया गया। तो ऐसे केस में क्या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस सेंट गौड़ा काउंडर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में सामने आया। इस केस को समझने से पहले 3 सेक्शंस को समझना जरूरी है। सेक्शन 200 जो कि ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स की बात करता है। दूसरा सेक्शन 276B जो कि प्रोसिक्यूशन की बात करता है यदि जो टीडीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में एज पर द प्रोविजंस जमा नहीं किया जाता। और सेक्शन 278AA रीजनेबल कॉज की बात करता है कि जहां पर एसएससी ये रीजनेबल कॉज डेमोस्ट्रेट कर देता है कि ये एज पर द प्रोविजन यदि टीडीएस जमा नहीं हुआ तो एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं लगना चाहिए। प्रेजेंट केस में एसएससी एक इंजीनियरिंग स्कूल है। एसएससी का टीडीएस जमा तो हुआ लेकिन 7 महीने लेट जमा हुआ 2-3 ओकेशंस पर। एसएससी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई सेक्शन 276B में। एसएससी ने उसका जवाब ये दिया कि जो स्टाफ टीडीएस मैटर को हैंडल कर रही थी वो मैटरनिटी लीव पर गई हुई थी, लेकिन एसएससी के इस सबमिशन के बाद और इस बात को सब्सटेंशिएट करने के बाद भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया गया। इसलिए एसएससी ने ये पिटीशन दायर किया। जब कोर्ट के सामने ये पिटीशन था तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी के द्वारा डिले किया गया है वो जानबूझ के नहीं किया गया है, और जो एसएससी ने डिले हुआ है एसएससी से, एसएससी ने उस डिले को टीडीएस जमा करके इंटरेस्ट के साथ पूरा डिपॉजिट कर दिया गया है। और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जहां पर एसएससी ने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो स्टाफ टीडीएस मैटर को देख रहा था वो एक मैटरनिटी लीव पर थी, तो ऐसे केस में सारे फैक्ट्स को देखते हुए कहीं पे भी एसएससी के पार्ट पे कोई डेलिब्रेट डिसऑनेस्ट इंटेंट सामने नहीं आता। तो ऐसे केस में सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो एसएससी का कंडक्ट है वो विलफुल डिफॉल्ट का नहीं था, और ऐसे केस में जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वैश किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें कोई दोराय नहीं है कि यदि जहां पर एसएससी के ऊपर बिना पेनल्टी लगाए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कोर्ट ने उनको क्वैश किया है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरा ये मानना है कि एसएससी को एक कैजुअल अप्रोच को अवॉइड करना चाहिए, अपने टीडीएस टाइम पर जमा करने चाहिए। यदि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सबसे ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज यदि किसी चीज के हैं तो वो टीडीएस का कंप्लायंस टाइम पर ना पूरा करने को लेकर के है, तो ये केस इस चीज का एक परफेक्ट उदाहरण है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस सेंट गौड़ा काउंडर
एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये केस 478 ITR पेज नंबर 356 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।